किसान आंदोलन हो या अन्य आंदोलन हो, सड़कों पे उतरते हैं। हरमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी तुम्हें एक नई दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों को कमजोर करने वालों को तुम्हें दोनों कौम वाले जाट राजपूत ज्यादातर अन्य कोई जाति नहीं आती है। वो डूंगरपुर वाला है राजकुमार रोज, उसके पास में खुद की सेना है। उसकी सेना किसी भी नेता की जाके खिलाफत नहीं करती, वो सिर्फ अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए है। जुम्मा 8 दिन हुई है जो अनेक विधायक और सांसद बना लिए है, और तुमने 2018 के अंदर जो पार्टी बनाई थी 1 की 3 की 1 की, वो भी गायब कर दी। नेता गठबंधन करेगा, नेता को पता कि नागौर के अंदर मेरे को अकेले को वोट नहीं मिलेगा। उसका प्रमाण है कि 2014 में बेनीवाल की जमानत जब्त हुई थी। जब बीजेपी से किया तो 2 लाख वोटों से जीत गया। बीजेपी से किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से बाहर निकला था तो कांग्रेस से बना लिया। तुमने क्या किया? तुम जो इसके भगत हो, जो कहते हो हम 12-12 हजार फ्री के ट्यूबवेल चलाते हैं। किसने हराया हनुमान बेनीवाल को? राजपूतों ने नहीं हराया। बदनाम कर सकते हो कि मूछ की वजह से हुआ। खड़ा होने वाला जाट, खिलाफत करने वाला जाट, केवसर का प्रधान बोतल से निकल के गया था जाट, मुंडवा का प्रधान पट्टी जो जीता है वो बोतल से निकला हुआ जाट, रिशपाल मिर्जा कांग्रेस से निकलकर जाट, ज्योति मिर्जा कांग्रेस से निकलकर जाट। जाटों ने जाटों को हराया है। राजपूतों की तो प्रतिशत नहीं है, 20% वोट गिरते हैं। खाली वो मुंह से 10-20 वोट बढ़ गए होंगे, 5000 वोट बढ़ गए होंगे, लेकिन 13,700 वोटों से जीता वो इन जाटों की वजह से जीता ना। जीता हो हारो वो बात अलग है, लेकिन उसकी गणना करो कि तुम्हारे लिए रात दिन लड़ता कौन है। केंद्र और राज्य सरकार से अच्छा नेता रेवंत राम डांगा, मैं कभी नहीं कहूंगा 50 साल का परिवार राजनीतिक में है, लेकिन रेवंत राम डांगा के पास में इंडिविजुअल खुद की ताकत शक्ति क्या है जो भजनलाल सरकार के सामने सरकार का मुद्दा उठा देगा। और यदि उठाता, इसी नागौर के अंदर जहां से चुन के आया है वहां महिलाओं के लट बरस रहते हैं, इसके ऊपर कोई पोस्ट डाली है तो बता दो। हाँ, सुखदेव गोगामेडी की हत्या के ऊपर जरूर दुख जाहिर किया था रेवंत राम डांगा ने। वो बाहर बेटा राज्य के बाहर है, अपने कोई जो संसद दी है, जो जवाबदारी मिली है उसको लेकर कभी कश्मीर या बंबई में जा रहा, फिर भी वो पल पल की जानकारी लेके पोस्ट के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन के समर्थकों का कम से कम सहारा बन रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आने के बाद में देखूंगा। अनिल पहले पहुंचा, वो अनिल बारूपाल जाहिर वाला पहुंच रहा है, लेकिन सवाल ये लट बरस रहे हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी की कोई पोस्ट हो तो बताओ, रविंद्र सिंह भाटी के कोई समर्थकों की बताओ, या कांग्रेस इसी उम्मीदवार राम बेनीवाल की कोई पोस्ट हो तो बताओ। एक दूसरे को कमजोर करने के लिए तो तुम एक दूसरे का करोगे। एक ध्यान रखना, रविंद्र सिंह भाटी को पिछले जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ा था जोधपुर यूनिवर्सिटी का, तब से लेकर अब तक देख रहा हूं किसी भी नेता के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति, किसी भी जाति के प्रति एक शब्द नहीं बोलता, एक शब्द नहीं बोलता। राजनीतिक बयान देता है तो भी संभल कर देता है, क्योंकि एक मास्टर का बेटा है, एक संस्कारी है, इसने समर्थन जुटाया है, इसने दोनों धर्म पार्टियों के बीच में चुनाव लड़के जीता है। लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार का कानून हाथ में लेना या किसी जाति और धर्म के खिलाफ या किसी विरोधी पार्टी या नेता के बारे में एक शब्द नहीं कहा। अभी हफ्ते भर पहले आप लोग देख रहे थे, ये किसी को एक सम्मेलन के अंदर हंस रहे थे, खेल रहे थे, यही हरीश चौधरी वगैरह, लेकिन ये हरीश चौधरी भी इसके रविंद्र सिंह भाटी के अनेक मुद्दों पे कटाक्ष कर चुका। ये बेनीवाल ने अभी दोष लगा ही दिया। इसी हनुमान बेनीवाल ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि कल का लड़का 7 लाख वोट ले